बेटी कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज मैं आई हूँ आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिक्रूटमेंट को लेके। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो इनकी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव जो एसए या ईएक्सई सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन है विच इज दी वेरी स्टार्टिंग, तो ये स्टार्ट लेवल होता है इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो का। तो इस पे रिक्रूटमेंट आई है। विल फर्दर नो कि इसमें डिटेल्स क्या है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आ रहा है विच इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। अनाउंस्ड एज मैसिव, सो 4,987 वैकेंसीज रिलीज करी गई है अंडर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो ये एंट्री लेवल पोस्ट रहता है। ठीक है। एप्लीकेशन विंडो इज ओपन टिल 17th ऑफ अगस्त, तो 17 अगस्त तक ये ओपन है। और रोल इसमें क्या रहता है वो उसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट और थोड़ा सा आ जाए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिक्योरिटी असिस्टेंस या एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो कलेक्टिंग सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, मतलब आप सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और जो इंटेलिजेंस आपके सीनियर्स रहते हैं, अगर आप किसी इन्वेस्टिगेशन पे काम कर रहे हो या आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन रिलीज करी गई है तो उसके प्रोटोकॉल पे या चेक्स आपको करना रहता है। आपको प्रोटोकॉल चेक करना पड़ता है कि सारे प्रोटोकॉल हुए हैं कि नहीं, फॉलो हुए हैं कि नहीं। और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है बेस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, आपको जहां असाधारण इंसान से बैठ के बात करना होता है, चाय की टपरी पे बैठ के आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो लेते हैं वो ये सारे इस तरीके के पोजीशन वाले लेते हैं ताकि वो आप एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए, वो पहचान में ना आ पाए कि अच्छा ये इंटेलिजेंस के बंदे हैं या एम्प्लॉयज हैं। तो उस तरीके की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करो, एकदम बेस पे काम करो। तो आगे जान लेते हैं एजुकेशन क्या है। एजुकेशन बिल्कुल मिनिमम मांगी गई है यहाँ पे, बिल्कुल मिनिमम 10th क्लास पास अगर कोई है तो 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जाम अगर किसी ने दिया है विथ अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई भी आपको हाई फाई एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, आप मैट्रिक हो तो कर दो। डोमिसाइल, अच्छा इसमें बहुत सारे पोजीशंस रिलीज करी गई हैं, 4,000 के आसपास, 4,000 के ऊपर। तो बहुत सारे स्टेट्स में रिलीज करी गई है। आपको अपने स्टेट से करना है जहां पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो वहां से आपको अपनी इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, अगेन आप क्योंकि साधारण इंसान से बात कर रहे हो, टपरी वालों से बात कर रहे हो, रिक्शा वाले से बात कर रहे हो, या फिर आप एकदम ग्रास रूट लेवल पे काम करो, तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि आप उनसे घुल मिल जाओ। ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है। और आप इसीलिए डोमिसाइल आप अपने ही स्टेट में, अपने ही सिटी में आप अप्लाई करना। ठीक है, ताकि आपको लैंग्वेज बैरियर्स ना आए। एज लिमिट 18 से 27 साल की। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं वो एमसीक्यूज रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग उसमें रहेगी बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो 10th एग्जाम जो आपने 10th में दिया होगा अपने एग्जाम्स, जो भी मैथ्स का या रीजनिंग का या इंग्लिश का जो भी है, बहुत बेसिक पूछा जाएगा, बहुत हाई फाई नहीं है। साधारण से साधारण इंसान बच्चा भी इसको क्लियर कर लेगा आराम से। रिटर्न का है, रिटर्न आपकी रहने वाली है अगेन एमसीक्यू। क्वालिफाइंग मार्क्स आप देखो, क्वालिफाइंग 20 आउट ऑफ 50 रखा गया है, तो जो एवरेज बच्चा भी है वो भी आराम से निकाल लेगा। तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट रहने वाला जिसमें 50% की ये रहने वाली है मार्किंग। सिलेक्शन, जो फाइनल सिलेक्शन होगा दैट विल बी सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कैरेक्टर, और जो वेरिफिकेशन होता है मेडिकल वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। ठीक है। जैसे आपको सक्सेसफुल कैरेक्टर मतलब क्या, आप लोगों से घुल मिल सकते हैं कि नहीं, आप लोगों को अपना बना के उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि नहीं, वो आपका फाइनल सिलेक्शन में और इंटरव्यू में चेक किया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन विजिट, आपको ये इसमें जाना है और आपको रजिस्टर करना है। आप की एप्लीकेशन जो है, डिटेल्स जो है वो अच्छे से करेक्टली फिल करनी है। जो आपके आधार कार्ड और डिटेल्स में है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका सरनेम वगैरह सारे उसी तरीके से आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है। इसमें क्योंकि एक एप्लीकेशन फीस है 650 और 550, तो एप्लीकेशन फिलिंग द फॉर्म, अगर आपने एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ कर दी तो ये पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। इरिस्पेक्टिव आप टेस्ट में बहुत अच्छा दे रहे हो, आपने रिटर्न टेस्ट के आप पूरी प्रिपेयर हो, बट अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो मेल जो भी है अनरिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीक कैटेगरी या अदर बैकवर्ड कैटेगरी 650 रुपीज आपको देने हैं, और ऑल अदर कैटेगरीज में 550 रुपए देने हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही एकदम एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है जिनको भी आईबी ज्वाइन करनी है। अप्लाई कर दो,
बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।